तो बड़ी आज हम बात करेंगे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA सीरीज की एवोल्यूशन की। शुरुआत हुई 1997 में पहली GTA से और हम पहुंच चुके हैं 2023 तक, जहां GTA 6 ने सब रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। GTA 6, जिसे हम ग्रैंडफादर ऑफ ऑल गेम्स कहते हैं, ये एक बहुत लंबी और पॉपुलर फ्रेंचाइज है। लेकिन इस सफर के आगाज में क्या हुआ GTA गेम्स के साथ, कॉन्सेप्ट से लेकर रॉकस्टार गेम्स तक, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। सब कुछ शुरू हुआ था 1984 में, जब डेविड जोन्स, रसल स्टीम हैमंड और माइक डेली ने मिलकर DML डिजाइन कंपनी बनाई। DML डिजाइन्स की शुरुआत छोटी गेम्स बनाकर हुई, जैसा कि मून शैडो मिन्स, जो कोमोडोर 64 और MS2 पर रिलीज हुई। 1991 में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने लेमिंग्स नाम की पजल स्ट्रीट्स गेम बनाई, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई और 15 मिलियन कॉपीज बिक गईं। DML डिजाइन ने आगे जाके रॉकस्टार गेम्स के नाम से अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई। GTA की पहली गेम रेस एंड चेस थी, जो 1995 से 1997 तक डेवलप हुई। ये गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के नाम से रिलीज हुई। इसके बाद GTA वैन का जमाना आया, जिसमें लिबर्टी सिटी और वाइस सिटी शामिल थी। इस गेम में आप क्रिमिनल या पुलिस बनकर मिशंस कंप्लीट कर सकते थे। GTA वैन के डेवलपर्स का कहना था कि इस गेम की टेस्टिंग के दौरान कुछ अजीब बग आए थे और गेम क्रैश भी होती थी। पुलिस व्हीकल्स का भी जिक्र है कि अगर प्लेयर्स को बार बार टकराएं तो कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स होते थे। GTA वैन में वांटेड लेवल सिस्टम का भी आगाज हुआ, जिसमें आपको 1 से लेकर 5 स्टार तक का वांटेड लेवल मिलता था। GTA वैन ने काफी कामयाबी हासिल की और इसका एक्सपेंशन और DLC भी रिलीज हुआ। GTA लंदन 1969, जो सीरीज की पहली गेम थी जिसकी सेटिंग किसी और मुल्क पर बेस्ड थी, यानी 1960s लंदन। इसके बाद आई GTA 2, जिसमें गेम प्ले में काफी सुधार हुआ और मिशंस लीनियर नहीं थे। 2001 में GTA 3 आई, जो सीरीज की पहली थर्ड पर्सन गेम थी। इस गेम में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। फिर आई GTA वाइस सिटी 2002 में। इसमें प्रोटैगनिस्ट टॉमी वर्सिटी था और वाइस सिटी का मजा GTA 3 से काफी अलग था। GTA वाइस सिटी की कहानी, म्यूजिक और एंड गेम काफी पसंद किए गए। – 2004 में आई GTA सैन एंड्रियास, जिसमें 3 बिग सिटीज लॉस सैंटोस, सैन फिरो और लास वेंचर्स शामिल थे। इसमें व्हीकल्स और ग्राफिक्स में भी काफी सुधार हुआ और पहली बार एक प्रॉपर हेल्थ और फिजिक सिस्टम भी था। I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. इसके बाद आई GTA 4 2008 में, जिसमें लिबर्टी सिटी का नया एवोटार था। इस गेम में प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक एक इमिग्रेंट था जो अमेरिकन ड्रीम चेस कर रहा था। GTA 4 ने भी काफी अक्लेम हासिल किया। फिर आई GTA 5 2013 में, जो सीरीज की पहली HD यूनिवर्स गेम थी। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स थे, माइकल, ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन। GTA 5 का मैप सबसे बड़ा था और इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स की थी। फिर 2023 में आई GTA ट्रिलॉजी, जिसमें रीमास्टर्ड वर्जन ऑफ GTA 3, GTA वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास थे। लेकिन इस रिलीज के बाद ग्राफिक्स और बग्स के लिए क्रिटिसिज्म मिलते रहे। इसके बाद कहानी लीक हुई GTA 6 के बारे में, जो अब तक की सबसे बड़ी और बेहद अवेटेड गेम है। तो दोस्तों, ये था GTA सीरीज का शॉर्ट ओवरव्यू। तो बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।